कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में क्या स्थिति है, क्या सोया ऑयल पामोलिन में कामकाज हो रहा है, क्या किस तरीके से गेहूं के बाजारों में, शुगर बाजारों में कामकाज है, दालों में क्या स्थिति है, कांडला पोर्ट पर क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों की एलसी सीबॉट, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। और जो बाहर की रिपोर्टें भी आई हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार जुड़े हुए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो केएलसी की अगर बात करी जाए तो केएलसी में पिछले सप्ताह 30 अप्रैल के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। आज बाजारों में गिरावट हुई है। उसके बावजूद भी फंड को आने वाले समय में केएलसी में बाजारों में आप देखेंगे केएलसी में फिर से बाजारों में रिकवरी आने की संभावना है। फिलहाल केएलसी 3700 रिंगिट के नीचे जाती हुई फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रही है। जीएसटी की एक खबर आई है। जीएसटी काउंसिल ने कार्टून बॉक्सेस पे जीएसटी 18% से घटा के 12% कर दिया है। ऑयल पैकर को रॉ मटेरियल या पैकिंग के एक्स्ट्रा जीएसटी का रिफंड नहीं मिलता। इस बदलाव से ऑयल पैकर्स का नुकसान कुछ घटता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ी खबर आई है। केएलसी की बात करी जाए तो केएलसी में अभी तक अगर देखा जाए तो पिछले सप्ताह केएलसी वापस 30 जून की क्लोजिंग पे आसपास लौट आई है। केएलसी ने 30 अप्रैल को केवल 100 रिंगिट की तेजी बनाई है। तेजी भी मलेशिया में आप देखेंगे, मलेशिया में रिंगिट पर 1.5% की तक बाजारों में मजबूती आई है। कांडला में ओलिन अभी भी 30 अप्रैल से 895 पे बाजारों के करीब चल रही है। पाम ऑयल के वायदे में फिजिकल में ट्रेड में कोई बहुत ज़्यादा तेजी नहीं देखी जा रही है। ब्लैक सी में लगातार सप्लाई टाइट होने से जुलाई में जून में बहुत ज़्यादा बाजारों में गिरावट नहीं होती हुई दिखाई देगी। जुलाई में बारिश की डिमांड से रिकवरी की उम्मीद धीरे धीरे कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओवरसीज की सप्लाई सरप्लस है। फॉरवर्ड स्पॉट से सस्ता लगातार चल रहा है। भारत में खरीफ फसलों की बिजाई रफ्तार तेज है। इस कारण 1 से 5 जुलाई वायदों में बड़ी तेजी में ट्रेड स्टॉक बढ़ाने में सतर्क रहा है। फेस्टिवल अब धीरे धीरे शुरू होने वाले हैं, मगर इंपोर्ट बढ़ने से सप्लाई डिमांड की एक्स्ट्रा रहेगी। इस कारण बड़ी तेजी की उम्मीद, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तेजी फिलहाल की संभावना नहीं दिखाई दे रही। जुलाई महीने में अगर बात करी जाए तो तेल वायदों में फिजिकल मार्केट पे कोई बहुत बड़ा आपको एंटीसिपेटेशन नहीं दिखाई दे रहा है। किसी भी जगह मौसम में कोई तकलीफ नहीं है। फेड की ब्याज दरों में कमी की उम्मीद बताई जा रही है, मगर सप्लाई का प्रेशर फंड में के हाथ बंधे हुए हैं। ये मेजर फैक्टर है। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, लोकल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो लोकल बाजारों में अगर हम बात करेंगे, सोया ऑयल का बाजार 100 रुपये पे कामकाज देखा गया। पामोलिन का बाजार 92 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 91 रुपये। मस्टर्ड ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो 121 रुपये। सोयाबीन सीड का बाजार 4670 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया है। तो बाजारों में आप देख के चल सकते हैं कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज, स्थिरता देखी जा रही है। बाजारों में बहुत बड़ी तेजी नहीं देखी जा रही है। आज अगर बात करें तो सुबह केएलसी -33 रिंगिट खुली थी। अभी फिलहाल +15 रिंगिट, जब तक वीडियो शूट हो रहा है +15 रिंगिट चल रही है। अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट की क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पर अगर हम बात करेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 863 रुपये, फॉरवर्ड में 868 रुपये पे कामकाज। पामोलिन का बाजार 900 रुपये, सोया रिफाइंड 945 रुपये। अगर सोया डिगम की बात करें तो 882 रुपये, फॉरवर्ड में 865 रुपये पे कामकाज देखा गया। इसी तरीके से सनफ्लावर ऑयल का बाजार 960 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया। केएलसी ऑलरेडी हमने आपको बता दिया क्या स्थिति बाजारों में है। सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट के आसपास आप खरीदारी करेंगे, रेजिस्टेंस के आसपास आप मुनाफा वसूली करेंगे। तो सोया ऑयल का सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 99 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 102 रुपये। 99 रुपये के नीचे बाजार फिलहाल नहीं जाएगा, 102 रुपये के ऊपर बाजार नहीं जाएगा। तो ये स्थिति है आज के बाजारों की। पामोलिन की अगर हम बात करेंगे तो पामोलिन का सपोर्ट 91, रेजिस्टेंस का 93। इसी तरीके पामोलिन 91 के नीचे नहीं, 93 के ऊपर नहीं। राइस ब्रांड भी 91 का सपोर्ट, 93 रेजिस्टेंस, 91 के नीचे नहीं, 93 के ऊपर नहीं। मस्टर्ड की अगर बात करेंगे तो मस्टर्ड का सपोर्ट का लेवल 5900 रुपये, रेजिस्टेंस 6100 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4750 रुपये। इसमें भी वही 4600 के नीचे नहीं, 4750 के ऊपर नहीं फिलहाल बाजार जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो उसके हिसाब से आप बाज़ारों में रणनीति बना के चल सकते हैं। आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी जाननी है तो AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। ऑथेंटिकेट ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉपर मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझ सकते हैं, किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से मिल जाती है। तो ये तो ही घरेलू बाज़ारों की और विदेशी बाज़ारों की कुछ चर्चा करिए आप लोगों के साथ।
किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ बाज़ारों में नज़र आ रहा है, ये हमने आपको बताने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं कि क्या किस तरीके से गेहूं वगैरह में कामकाज हो रहा है, तो गेहूं वगैरह की भी चर्चा कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको गेहूं के साथ साथ आपको बताते हैं शुगर बाज़ार में क्या स्थिति है, चने बाज़ारों में क्या स्थिति है। तो वो भी भाव खुलने वाले होंगे। अभी फ़िलहाल भाव मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल भाव नहीं खुले हैं, इसलिए भाव अगर खुलते हैं तो हम आपको वो भी जानकारी देने की कोशिश आपको ज़रूर करेंगे। चलिए, खुलते हुए नजर आए हैं। राजस्थान का चने का भाव 7,000 है। एमपी लाइन का बाजार 6950 रुपये, तो बाज़ारों में स्टेबिलिटी देखी जा रही है। वीट में बाजार फिर से बढ़ गया, 2690 रुपये हो गया है। 2690 एमपी लाइन, राजस्थान लाइन। सरकार 1 अगस्त से कोशिश करेगी, उसके पहले कोशिश हो रहा है कि बाजार एक बार 2750 से 2800 पहले से टच हो सकता है। 1 अगस्त के बाद ओपन मार्केट पे बाज़ारों में ट्रेड होने की संभावना दिखाई दे रही है। मूंग का बाजार 8700 रुपये के आसपास ही बाज़ारों में कामकाज हो रहा है। केएलसी अभी फिलहाल प्लस हो गई है। सरसों के बाज़ारों में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। सरसों का बाज़ार स्थिर देखा जा रहा है। सरसों के बाज़ारों में आप देख रहे हैं जो तेल के दबाव से सरसों का बाज़ार स्थिर देखा जा रहा है। अगर विदेशी तेलों के दबाव में देखा जाए तो लोकल मार्केट के तेलों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। उड़द में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मूंग मसूर में बड़ी तेज़ी नहीं है। अरहर में स्टेबिलिटी है। और चने में बाज़ारों में थोड़ा बहुत नीचे चलने के बाद चने में फिर से आपको बाज़ारों में रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। तो ये मार्केट का ओवरऑल आउटलुक बताने की कोशिश करी है। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देखें चाहे फेसबुक पे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मॉर्निंग के सेशन में ज्वाइन होने के लिए 9:45 का हमारा सेशन है। रोज़ाना मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझने के लिए आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए, डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए, किस तरीके से बाज़ार में कामकाज हो रहा है। तो सारी जानकारी आपको विस्तार से मिलती रहती है। तो ये भी जानकारी आपको बता दी किस तरीके से कामकाज हो रहा है। मार्केट का व्यू शुगर बाज़ारों में कुछ स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। शुगर बाज़ारों में बहुत ज़्यादा बाज़ारों में तेज़ी नहीं है। फिलहाल शुगर बाज़ार में एक रेंज बाउंड दायरे में ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। कोटा कम होने के बावजूद भी डिमांड नहीं देखी गई है। अब अगस्त में फेस्टिवल आएगा, वहाँ कुछ डिमांड निकलने की संभावना बाज़ारों में दिखाई दे रही है। तो सभी जानकारी दे दी है, मार्केट का ट्रेंड व्यू, आउटलुक सभी कुछ आपको बता दिया है। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से। और ट्रेड करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइज़र, ब्रोकर, निवेश सलाहकार से 10 बार सलाह लीजिए, उसके बाद कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। आंख बंद करके विश्वास मत करिए किसी भी बात को। मार्केट के व्यू को समझिए, व्यू को समझ के कामकाज करेंगे तो बेटर है। बाकी मॉर्निंग सेशन के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया है। मॉर्निंग सेशन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप 9:45 का शो है, आप वहाँ पर जुड़ के मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझ सकते हैं। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।